वेलकम टू टैक्योन। आज हम करने जा रहे हैं जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है रोटेशनल डायनेमिक्स से। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। A rod of mass m and length l pivoted at one of its ends is hanging vertically. A bullet of the same mass moving at speed v strike the rod horizontally at a distance x from its pivoted end and gets embedded in it. The combined system now rotates with angular speed omega about the pivot. The maximum angular speed omega m is achieved for x equal to xm. तो टेक्निकली उसने ओमेगा पूछी है और वो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी पूछी है और वो लोकेशन पूछी है जहां पे ये हिट करने से मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी आती है। तो चलिए चेक करते हैं एक-एक करके। सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालना ये बहुत ही रेटोरिक है, कराया जाता है क्लासेस में। पहली बात देखो, रॉड है, एक रॉड है जिसकी मास m है और लेंथ l है, और एक पत्थर है जिसकी मास भी m है और उसकी स्पीड कितनी है v है, और उसको हिट किया गया है। कितने दूरी पे हिट किया गया है? x दूरी पे हिट किया गया है ना, x डिस्टेंस पे हिट किया गया। और ये पूरे मतलब रॉड की लेंथ कितनी है? l है। मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है वो x है ना, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है, वही x की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। तो ये x है डिस्टेंस, इस x डिस्टेंस पे एक पत्थर को हिट किया गया। तो हिट करने के बाद क्या होता है, पत्थर जो है इस पे चिपक जाती है, ऐसे स्टक हो जाती है, और उसके कारण क्या आ जाता है, इसमें एंगुलर वेलोसिटी आ जाता है। तो एंगुलर वेलोसिटी की इक्वेशन लिखनी है, कुछ नहीं है इसमें। देखो क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग मान ले क्या बोलते हैं, हिंज पॉइंट, जहां पे वो घूम रही है, उसके अबाउट घूम रही है, तो अबाउट ओ अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम लिखें, अबाउट ओ क्या है, नेट टॉर्क जीरो है। तो नेट टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो एंगुलर मोमेंटम लिखूं अगर मैं अबाउट ओ लिखता हूं, देखो अबाउट ओ, एल इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू एल फाइनल। अच्छा, एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। एल इनिशियल किसका है? दोनों का। एल इनिशियल कितना होगा, चलो एक एक करके निकाल लेते हैं। तो देखो एल इनिशियल किसका है, एल रॉड प्लस एल स्टोन, ठीक। रॉड तो रेस्ट पे है, स्टोन का कितना है, देखो एम वी, और कितने दूरी पे एक्स, तो कितना है एम वी एक्स। तो ये है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्टोन, सॉरी, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विच इज ओनली ड्यू टू द स्टोन, ठीक। अब एल फाइनल देखो, एल फाइनल इज अगेन एल रॉड प्लस एल स्टोन, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, तो एल रॉड, रॉड क्या है, रॉड क्या है, एक मास m है, तो एम एल स्क्वायर बाई थ्री होता है एज के अबाउट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओमेगा होती है ना, तो क्या लिखूंगा, एम एल स्क्वायर बाई थ्री ओमेगा। और ये स्टोन यहाँ चिपक गया, इसका मास m था, तो m, और इस जगह का स्पीड, इस जगह का स्पीड कितना होगा, ओमेगा एक्स, है ना। तो क्या लिखूंगा, m ओमेगा एक्स, है ना। अब इन दोनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो। तो एल इनिशियल कितना है, एम वी एक्स, और एल फाइनल कितना है, एम एल स्क्वायर बाई थ्री ओमेगा प्लस एम ओमेगा एक्स, है ना बेटा। तो देखो, तो इसमें क्या कटने वाला, एम 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 कट जाएगा, तो क्या दिखेगा, वी एक्स इज इक्वल टू ओमेगा एल स्क्वायर बाई थ्री प्लस ओमेगा एक्स, है ना। अब यहां से क्या करो, ओमेगा कॉमन ले लो, तो क्या दिख रहा है मुझे, मैं क्या करूं, वी एक्स इक्वल टू ओमेगा एल स्क्वायर बाई थ्री प्लस कितना है, ओमेगा एक्स, ओमेगा एक्स। अब इसको क्या करो, ओमेगा कॉमन ले लो, तो तुम्हें दिखेगा एल स्क्वायर प्लस थ्री एक्स बाई थ्री, है ना। तो ओमेगा कितना आता हुआ नजर आ रहा है, थ्री वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री एक्स प्लस एल स्क्वायर, विच यू कैन फाइंड इन विच ऑप्शन, कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है आता हुआ, थ्री वी एक्स, सॉरी वो स्क्वायर क्यों लिख दिया मैंने, वो थ्री वी एक्स, है ना। तो थ्री वी एक्स, तो थ्री वी एक्स, है ना। तो थ्री वी एक्स डिवाइडेड बाई थ्री एक्स प्लस एल स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई मिस्टेक, तो क्या हो गया, थ्री एक्स स्क्वायर, कहाँ गया ये, यहाँ ध्यान से देखो तो, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ, तो ये रहा, देखो थ्री ओमेगा एक्स, और ये देखो एम वी आर होता है, ठीक है ना। तो एम ओमेगा एक्स, तो एम वी हुआ, एक और एक्स आना चाहिए था ना यहाँ पे, तो यहाँ होगा ओमेगा एक्स स्क्वायर होगा बाय मिस्टेक, ठीक है ना। और यहाँ भी ध्यान से देखो, तो बस एम वी लिखा ना मैंने अभी, ये तो वी है, और इसके साथ एक और एक्स आएगा, तो क्या लिखेंगे, एम ओमेगा एक्स इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा, एम ओमेगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा वो, ठीक है ना। छोटी सी मिस्टेक थी, मैंने यहाँ लिख दिया, मैंने क्या लिखा, देखो एम वी आर लिखा ना स्टोन का, तो ये स्टोन का स्पीड है ना, स्पीड ऑफ स्टोन, और और ये वाली चीज क्या है, लोकेशन है उसकी, ठीक है ना। तो देखो एम वी आर, आर ऑफ स्टोन, ठीक है ना। तो देखो उस तरीके से वेलोसिटी ऑफ स्टोन, आर ऑफ स्टोन। अब देखो सब क्या, थ्री ओमेगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा इधर, और यहाँ कितना हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर, करेक्ट करेक्ट, और यहाँ भी ओमेगा एक्स स्क्वायर, करेक्ट।
अब बाकी सब कुछ सेट है। देखो ओमेगा इक्वल टू कितना आ रहा है, 3vx/l² प्लस 3x² ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो ये ओमेगा आ गया। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें मुझे बताना है कि मैक्सिमम ओमेगा कितना है और किस लोकेशन पे हिट करने से मैक्सिमम ओमेगा आएगा। तो लेट्स डू फॉर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा एम, व्हाट मस्ट बी, डी ओमेगा बाई डी एक्स मस्ट बी 0। तो देखो, अच्छा ये कौन सा ऑप्शन है बाय द वे, ये दिख रहा है ए ऑप्शन, है ना, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, आप देखो तो क्या लिखेंगे, डी ओमेगा बाई डी एक्स, तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या लिखना है मुझे, 3v(x) डिवाइडेड बाई l² प्लस 3x², है ना। तो क्या लिखेंगे इसमें, देखो अब इसमें अगर इज इक्वल टू क्या करना है, 0 करना है, तो 3v तो 0 हो गया, तो मुझे करना है डी बाई डी एक्स ऑफ x डिवाइडेड बाई l² प्लस 3x² इज इक्वल टू 0। अब u बाई v लगा दो, इसमें क्या दिखेगा मुझे, l² प्लस 3x² को बाहर रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस, फिर क्या करेंगे, x को बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ l² प्लस 3x² मतलब 6x, और नीचे क्या होगा, u बाई v लगाया है तो नीचे v² इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो ऐसे भी 0 होने वाला है नीचे वाला स्क्वायर, तो हटा दो उसको। तो मुझे फाइनली आता हुआ नजर आ रहा है, इट इज 3x² प्लस l, माइनस को उधर ले जाओ तो इज इक्वल टू 6x²। तो कितना आ रहा है, 3x² इज इक्वल टू l, तो x इज इक्वल टू l बाई रूट 3, कितना है, x इक्वल टू l बाई कितना, रूट 3, तो x इक्वल टू l बाई रूट 3 मतलब सी ऑप्शन। तो एट x इक्वल टू l बाई रूट 3 अगर आप बॉल को हिट करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी जो होगी ना वो मैक्सिमम होगी पॉसिबल, l बाई रूट 3 पे हिट करने पे मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी। तो कितनी मिलेगी वो भी चेक करते आ जाओ। तो क्या लिखना है, ओमेगा मैक्स निकालना है मुझे। तो ओमेगा की इक्वेशन क्या है बेटा, हमारे पास है फर्स्ट ए ऑप्शन, देखो 3v(x) डिवाइडेड बाई l² प्लस 3x²। अब मुझे पता चला है कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा मैक्स करना है, अगर फॉर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा मैक्स x मस्ट बी इक्वल टू l रूट 3। तो क्या लिखेंगे, ओमेगा मैक्स इक्वल टू ओमेगा m इज 3v l बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई l² प्लस 3l² बाई 3, है ना। अब इसमें कुछ बचा नहीं है करने के लिए, तो देखो क्या दिख रहा है मुझे, ये 3 कट गया तो ये 2l² हो गया नीचे, तो नीचे 2l² हो गया, ऊपर हो गया 3vl बाई 2l², तो 2l² मतलब 2l² बस, और एक रूट 3 हो गया। तो देख l l कट जाएगा, तो मुझे दिख रहा है कि 3v बाई l l कट गया ना, 3v बाई 2, है ना, एक, अच्छा ये रूट थ्री तो कटेगा, तो रूट 3 टाइम्स ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, रूट 3 vl बाई 2, है ना, रूट 3 v बाई 12, सॉरी, तो क्या लिखेंगे, रूट 3 v बाई 12, है ना। तो यही तो आ रहा है, देखो ये आ रहा है ओमेगा मैक्स, कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो रूट 3 वी बाई 12 मैंने कुछ भी नहीं किया, एक्स की जगह एल बाई रूट 3 रखा, सब कुछ कटपिट के वही आएगा, रूट 3 बाई वी बाई 12, एंड विच इज नथिंग बट डी ऑप्शन। तो कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें, इसमें हो गया ए ऑप्शन करेक्ट है, अच्छा सी ऑप्शन करेक्ट है, और डी ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, ए सी एंड डी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।